जब कभी बात करते हैं ना, तब एक सृष्टि की बात करते हैं। और सृष्टि तो ऐसे क्रम चलता है जैसे दिन और रात। पहले सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय। तो कथाएं अनेक अनेक कल्पों की आती हैं, अलग अलग कल्पों की कथाएं आती हैं। सूची कहते हैं शौनकादि ऋषियों, शिव ही सर्वेश्वर हैं, सर्व स्वरूप हैं, सर्व व्यापक हैं। शिव से बढ़ के कोई नहीं है। शिव की समानता सिर्फ नारायण में है। बाकी नारायण और शिव से उनके बराबर भी कोई नहीं है, तो अधिक तो हो ही कैसे सकता है। जब प्रलय हो जाती है, जब कुछ भी नहीं बचता, तो जो रह जाता है वो शिव ही होता है। शिव शिव शिव, बस शिव और शक्ति। भगवान कहते हैं दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं और मेरी प्रकृति, और इसी से सृष्टि रचना होती है। भगवान जब अनेकों रूप धारण करने की सोचते हैं, तब वो अपने अंग से ही ब्रह्मा को रचते हैं। अपने दाहिने अंग से भगवान शिव ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की, और वाम अंग से भगवान नारायण की उत्पत्ति की। और जब प्रलय हो जाती है, तब कुछ नहीं बचता, जल ही जल रह जाता है। तो नारायण भी उस जल पे शेषशायी होकर के शयन करते हैं। कभी एक बड़ के पत्ते पे शयन करते हैं भगवान बाल मुकुंद के रूप में। जब उनकी इच्छा होती है और सृष्टि रचना की, तो नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट होता है, और कमल पे ब्रह्मा प्रकट होते हैं। अनेक अनेक कल्पों की कथा है। सबसे प्रथम ब्रह्मा को भगवान शिव ने ही अपने दाहिने अंग से प्रकट किया, और बाएं अंग से नारायण को। फिर दूसरा कल्प आया, वराह कल्प की बात है ये, और नारायण जल में शयन कर रहे थे, तो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, और वहां ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जनक कौन है, मुझे किसने पैदा किया है। और वो चारों तरफ देखने लगे। ब्रह्मा जी के एक मुख था, पंचमुखी हो गए। चारों तरफ देखने लगे, चार मुख और हो गए। मैं क्या करूं, मैं सृष्टि करना चाहता हूं। सृष्टि संकल्प से, ब्रह्मा जी संकल्प करते हैं तो सृष्टि होती है। सृष्टि करना चाहता हूं कि कैसे करूं, साधन नहीं है कोई। आप जैसे कोई नया निर्माण करेंगे तो उसके लिए अनेक अनेक चीजें चाहिए। जब नहीं होती है तो विचार करते हैं कि ये चीजें कहाँ से इकट्ठी करें। तब हम ये मान लो एक मकान ही बनाना है, उसके लिए भी कितनी चीजें जुटानी पड़ती है। इस तरह ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं। तो जल में से आवाज आती है, तप 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 करो। ब्रह्मा जी तप करते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं आया कहां से, और उस कमल की नाल में नीचे चले जाते हैं। 100 वर्ष तक घूमते रहते हैं, उसका और छोर कुछ नहीं मिलता। फिर वापस आकर के बैठ जाते हैं कमल पे। ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि करते हैं, मन से 4 कुमारों को प्रकट करते हैं। ये 4 कुमार मानसिक सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनंद कुमार। ये सनकादि सबसे प्रथम ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। ये कहने लगे कि हमें हमारा नामकरण करो और हमें कार्य बताओ कि हम क्या करें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम सृष्टि रचना में हमारी मदद करो। सनकादि
सत्व गुण से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, तब सनकादि को प्रकट किया था। तो सनकादि ने कहा कि हम गृहस्थ में नहीं पढ़ना चाहते, गृहस्थ में दुख के अलावा कुछ नहीं है, हम तो भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, पैदा होते ही बच्चे अवज्ञा करने लगे तो क्रोध आ ही जाता है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भ्रकुटी से रुद्र की उत्पत्ति हुई। ये भगवान शिव के अवतार हैं रुद्र। शिव तो शिव हैं ही, और ये ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र रूप में प्रकट हुए। आते ही रोने लगे, कहने लगे हमारा नामकरण संस्कार करो। तो उन्होंने कहा तुम आते ही रोने लगे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। हम क्या करें? तो उनसे भी यही कहा कि तुम सृष्टि रचने में हमारी मदद करो, सृष्टि रचना करो हमारे साथ। रुद्र को तो सुनने की देर थी, और उन्होंने अपने जैसे ही भूत पिशाच और भूत प्रेत, महामारी, बीमारी बहुत सारे रच डाले, हजारों की संख्या में बहुत रच दिए। ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए, कहने लगा अरे अरे बस करो, तुम कर क्या रहे हो? ये तुम सृष्टि की रचना कर रहे हो कि प्रलय की तैयारी कर रहे हो? इतने उग्र रूप हैं कि इनसे सारा संसार जला जा रहा है, यहाँ तक कि मैं भी इनसे संतप्त हूँ। बस करो, बंद कर दो, ऐसी सृष्टि इतनी ही बहुत है। और तुम मरण धर्मा सृष्टि पैदा करो, जिसका कुछ काल के बाद मृत्यु हो, जन्म हो तो मृत्यु हो। भगवान शंकर ने कहा ऐसी सृष्टि में रचने में मुझे कोई आनंद नहीं है, मुझे ऐसी सृष्टि पसंद नहीं है जो मरे जिए। मैं तो ऐसी रचूंगा को जो कभी मरे ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले फिर समाएंगे कहाँ? एक तो पृथ्वी पहले ही नहीं है, हिरण्यक्ष पहले ही ले गया उसको पाताल में, और तुम ऐसी सृष्टि कर रहे हो। तुम फिर मैं क्या करूं? कि तपस्या करो। भगवान को तप बहुत प्रिय है, भगवान महादेव को, शिव को, रुद्र को, और वो खुश हो करके तप करने चले गए। भगवान शंकर को राम का नाम बहुत प्रिय है। भगवान शंकर ने 1 लाख श्लोक बनाए, बड़े अच्छे सुंदर, एक से एक बढ़ के श्लोक। देवता, ऋषि, मनुष्य, इन्होंने सुना कि भगवान शंकर ने 1 लाख श्लोकों का निर्माण किया है। सारे के सारे मांगने पहुंच गए, प्रभु हमने सुना है आपने इतने श्लोक बनाए, अगर हमें कुछ प्रसाद मिल जाता तो। भगवान महेश्वर ने कहा तो ले लो। उन्होंने 30 हजार सबको दे दिए, तीनों को 30 हजार। अब उन पे क्या बचा? क्या बचा? 10 हजार है, 10 बचे ही ना। उन्होंने समझा कि प्रभु हमें तो लगता है आपने छाछ हमें दे दी, मलाई मक्खन खुद रख लिया, इसमें से कुछ मिल जाता तो। उन्होंने कहा चलो इसमें से ले लो। 10 हजार में से 3 हजार और दे दिए। अब क्या बचा? 1 हजार, 1 हजार बच गया। अब उनको लगा इसमें भी जरूर कुछ बढ़िया चीज रह गई। मान लो चलो मलाई मिल गई, लेकिन मक्खन तो फिर भी भोलेनाथ ने अपने पास रख ही लिया। प्रभु इसमें से भी कुछ प्रसाद मिल जाता आपका तो, कि तुम बड़े लालची हो। 1 हजार में से वो 30 दे दिए, 300 दे दिए। अब बच गए कितने? 100। फिर भी देवताओं का लालच गया नहीं, उसमें से भी ललचाते रहे। 100 में से भी 30 दे दिए। कितने बचे? 10। फिर भी ललचाते रहे वो, उनमें से 10 में से 3 दे दिए। अब क्या बचा? 1 बचा। अब देवता अब भी लालच में कह रहे हैं कि प्रभु लगता है सबसे बढ़िया माल आपने अपने पास रख लिया, हमें जो था छानन चूनन दे दिया। भोलेनाथ बोले अब तो 1 ही श्लोक है, और इस श्लोक में अक्षर कितने?
32। इसमें तो तुम्हारा हिसाब भी नहीं बनेगा। उन्होंने कहा प्रभु थोड़ा सा प्रसाद इसमें से मिल जाता तो हम धन्य हो जाते। उन्होंने कहा चलो ले जाओ। 10-10 दे दिए। उन्होंने कहा अब जो 2 अक्षर रह गए ना, इनमें से तुम कितना भी मांगो इसमें से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। प्रभु लगता है यही असली माल रह गया, हीरा मणि। ये मणि तो मेरे कंठ में ही रहेगी। अब ये 2 अक्षर कौन है? हाथ खड़े करके बताएंगे कौन से हैं ये 2 अक्षर जो भगवान शिव ने अपने कंठ में रख लिए? राम। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर हरे महादेव। ऐसे हमारे महादेव हैं, देने पे आते। कोई भगत उनसे याचना करे, उनको फुर्सत नहीं कि समाधि में से निकले, देखें, सोचें कि क्या मांग रहा है, तथास्तु कह के झंझट काट देते हैं। कौन समाधि से बाहर आए और इनको सोचे फिर दे कि नहीं दे। भस्मासुर जैसे को वरदान दे दिया भस्म होने का। तो भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, बड़े भोले हैं। भोले बाबा तपस्या करने चले गए, राम नाम कंठ में धारण किया और तप करने लगे। ब्रह्मा जी सोच रहे अब क्या करूं। ब्रह्मा जी को एकदम ध्यान आया कि सृष्टि है ही नहीं, वो मतलब पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी है नहीं तो मैं सृष्टि रचूंगा, अभी तो जीव रहेंगे कहाँ। इनके लिए तो इंतजाम करना पड़ेगा, पृथ्वी चाहिए पहले तो। इतना सोचा ब्रह्मा जी ने और उनकी नासिका से एक मच्छर के बराबर बराह शिशु निकल करके गिर पड़ा उनकी गोद में, और गिरते ही विशाल काय रूप धारण कर लिया, पीतांबर धारी और गले में कौस्तुमणि, कानों में कुंडल, बड़ा सुंदर स्वरूप, गले में हार, बनमाला लटक रही है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं हो न हो ये मेरे नारायण का ही कुछ चमत्कार है। बराह भगवान सीधे पाताल चले गए। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपसम व्यंजन्ति च मालाम। ऐसा बराह भगवान का स्वरूप है। बराह भगवान जल को चीरते हुए पाताल में पहुंचे और वहां से जो हिरणाक्ष पृथ्वी चुरा करके ले गया था उसको निकाल करके लाए अपनी दाढ़ों पे धर के। जब पृथ्वी ला रहे तो हिरणाक्ष पीछे पीछे दौड़ रहा है, अरे चोर कहाँ जा रहा है, ये पृथ्वी को कहाँ ले जा रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है। रुक जा, ठहर जा, सुन तो सही। पर कहते हैं ना बड़े लोग जब कोई कार्य करते हैं ना तो पीछे कोई बोलता रहे तो सुनते नहीं, अपने कार्य में लगे रहते हैं। भगवान पृथ्वी को लेकर के आए, हिरणाक्ष पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। भगवान ने पृथ्वी को जल पे स्थापित किया और तब खड़े हुए बोले अब बता क्या कहना चाहता है। हिरणाक्ष बोला तू तो सुअर जैसा लगता है। भगवान ने यही बराह रूप। हिरणाक्ष ने कहा तू सुअर जैसा लगता है। भगवान बोले तू भी तो कुत्ते जैसा लगता है, तेरे जैसे कुत्तों को ढूंढने के लिए ही तो मैं आया हूँ। अब महाराज लड़ाई लड़नी हो तो किसी को एक गाली दे दो, बस युद्ध शुरू। इसी बात के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई दोनों में, और भगवान ने हिरणाक्ष का जय बोले की कर दी। एक घूसा मारा, युद्ध हुआ कुछ देर, फिर ऐसे घूसा जमा के मारा कि हो गई गोविंदाय नमो नमः। हिरणाक्ष का वध कर दिया भगवान ने, और बराह रूप भगवान अंतरी ध्यान हो गए। यही बराह भगवान शेषाचल पे रहे, जाके तिरुपति बालाजी में शेषाचल पर्वत है ना, वहाँ बराह भगवान की मूर्ति है। ये यहाँ से सीधे बराह भगवान वहाँ शेषाचल पे रहे, वहाँ निवास है उनका। इनसे भी भगवान वेंकटेश्वर ने कर्जे में भूमि ली थी 100 गज अपना मंदिर बनाने के लिए। अरे बड़ी अद्भुत कथा है वेंकटेश्वर पुराण की, आनंद आता है बहुत। बराह भगवान की कथा है ना हुई। अब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने लगे
क्या करते हैं, उन्होंने मानसिक सृष्टि, मानसिक अपने 10 ऋषि उत्पन्न किए, मरीचि आदि, वशिष्ठ मरीचि, ये 10 ऋषियों को प्रकट किया। 11 रुद्र भी प्रकट किए। लेकिन ब्रह्मा जी संकल्प करते हैं तो एक ही प्राणी पैदा होता है और एक ही रह जाता है। वो सोचते हैं कि ऐसा कोई उपाय हो, सृष्टि अपने आप बढ़ने लग जाए। देवताओं की सृष्टि कर ली, ऋषियों की कर ली, सृष्टि बढ़ नहीं रही है। ब्रह्मा जी ने देवताओं की सृष्टि करी, उसके बाद में थोड़ा सोचने लगे कि भ्रमण करके आए। घूमते घामते क्षीर सागर में पहुंच गए। क्षीर सागर के पास, वहां क्षीरोदधि में इतनी सुंदर तरंगे उठ रही हैं, दूध की तरंगों का वहां एक मंडप जैसा बहुत सुंदर महल बना हुआ है। दूध के ही खंबे, दूध की जमीन, दूध की छत, बड़ा सुंदर भवन बना हुआ है और उस पे शेष सैया पे भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। माता लक्ष्मी चरण सेवा करते संकुचित होती हैं, संकोच करती हैं कि प्रभु के चरण इतने कोमल हैं, कहीं मेरे हाथों से, मेरे कर कमलों से इनको कहीं कोई कष्ट ना पहुंचे, तो दूर ऐसे ऐसे ही करती हैं। उनके हाथों से जो तरंगे निकल रही हैं, उनसे भगवान की चरण सेवा हो रही है। चरणों को हाथ लगाते भी डरती हैं कहीं इनको कष्ट ना पहुंचे। ऐसे अधलेटे भगवान, आंखें बंद करे हुए शेषशाही भगवान लेटे हुए हैं। और वहां ब्रह्मा जी पहुंच गए। महाराज ब्रह्मा जी ने पहले दर्शन कर चुके थे तपस्या करके, लेकिन भूल गए माया के कारण, और आकर के बोले, तुम अहंकार के वश में हो करके ऐसे मुझे देख के भी, मैं लोक पितामह हूँ, सृष्टि करता हूँ, मुझे देख करके तुम उठे नहीं। उठो पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। लगता है तुम्हें अहंकार हो गया, इसलिए मुझे देख के मेरा सत्कार नहीं किया और उठे नहीं। भगवान नारायण ने कहा कि आओ पुत्र, इस आसन पर बैठो। तुम्हारा ये मुंह लाल क्यों हो रहा है, तुम क्रोधित क्यों हो? तुम मेरे ही तो नाभि कमल से प्रकट हुए हो। अब वो कह रहे हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, वो कह रहे हैं तुम मेरे पुत्र हो। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हुआ तो हाथापाई शुरू हो गई। ब्रह्मा जी ने हाथ मार दिया भगवान के सिर पे। हाथापाई शुरू हुई। हाथापाई से भी काम नहीं चला, अस्त्र निकल आए। और ये अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं थे, दिव्य अस्त्रों से युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि भैया कोई देवता मामूली तो है नहीं, सृष्टि करता है, पालन करता है। उन दोनों का युद्ध कोई साधारण अस्त्र तो काम करेंगे नहीं, उसमें दिव्य अस्त्र। ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र निकाल लिया और भगवान नारायण ने माहेश्वर अस्त्र निकाल लिया। और वो अस्त्र जैसे निकले कि चारों तरफ आग की ज्वालाएं उठने लगी। देवता डर के मारे भाग गए। देवता युद्ध लड़ाई झगड़ा देखने आ गए थे। देवता भाग गए, वहां से पलायन कर गए। भागते भागते भगवान शंकर के महेश्वर के पास पहुंचे, उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि उनके युद्ध को मैं जान गया हूं। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा में और नारायण में युद्ध हो रहा है। मैं उनका युद्ध समाप्त करूंगा, तुम चिंता मत करो। देवता कहने लगे, हम सब जले जा रहे हैं। ये अस्त्र बिना चले ही इतना कष्ट दे रहे हैं, और अगर चल गए तो क्या हाल होगा सबका। ये आपकी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। प्रभु आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शंकर अपने 100 गणों को साथ लेकर के और वहां जहां युद्ध हो रहा था वहां आ गए और अदृश्य रह के युद्ध देखने लगे। दिखाई नहीं दे रहे थे और युद्ध देखने लगे। युद्ध देखने लगे तो अब उनमें
युद्ध बहुत भयंकर हो रहा है। जब ज्यादा अस्त्र चलाने की नौबत आई ना, तो भगवान वहां एक अग्नि के समान स्तंभ के रूप में, बहुत बड़े खंबे के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए, अग्नि स्तंभ के रूप में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब दोनों देखने लगे ये हमारे मध्य ये क्या चीज आ गई, हमारे बीच में ये क्या है, इतना बड़ा खंबा जिसका आदि अंत कुछ दिखाई नहीं देता। दोनों सोचने लगे कि क्या करना चाहिए, इसका आदि अंत तो पता करना चाहिए, कि हाँ पता तो करना चाहिए। अस्त्र तो सब रख गए, अब उसकी जांच करने लग गए। भगवान नारायण सतगुणी हैं, वो नीचे को उन्होंने बारहा रूप धारण किया और नीचे पाताल में उसका अंत देखने, उसका मतलब आदि देखने गए, जो जड़ कि कहां से ये प्रकट हुआ है खंभ। वो 100 वर्ष तक घूमते रहे लेकिन उसका आदि मिला नहीं। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर गए, वो रजोगुणी है, उनको रजोगुण पसंद है, ऊपर की ओर गए। बहुत दूर जाने पर भी जब उसका अंत नहीं मिला उस खंभ का, तो उन्होंने देखा एक केतकी का पुष्प ऊपर से गिर रहा है, जिसको भगवान शिव ने अपना सिर कंपन करके गिराया था नीचे। अपने सिर को कपाया तो वो केतकी का पुष्प नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी को रास्ते में वो केतकी का पुष्प मिला। ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारा पतन कैसे हो गया, तुम्हारा पतन वैसे हुआ नहीं है, तुम्हारे अंदर सुगंध है, तुम गिर कहां से रहे हो। पुष्प ने बताया कि ये जो स्तंभ है ना, इसके जो ऊपर का भाग है उसके मध्य भाग से मैं गिरा हूं। मतलब भगवान शंकर ने अपने कंठ से नीचे गिराया था, जो हार में ये लगा हुआ था भगवान शंकर के, उससे हार में से उन्होंने नीचे गिराया था वो अपना सिर कंपन करके। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेरा भी पतन होने जा रहा है और तुम्हारा भी पतन हुआ है, तुम ऊपर से गिर रहे हो, मेरा भी जो सम्मान है वो आपदग्रस्त है, तो हम दोनों मित्र बन जाते हैं। और मैं जाकर के विष्णु से कहूंगा कि मैं इसका सिरा देख करके आया हूँ, तो तुम हामी भर देना कि हाँ ठीक है। मैं कहूंगा इस पुष्प को मैं लाया हूँ उठा करके, मैंने इसका सिरा देखा है, तो तुम हाँ कर देना। अब सृष्टिकर्ता की अवज्ञा पुष्प कर नहीं सका, तुच्छ पुष्प तुच्छ नहीं था, वैसे तो वो भगवान शंकर के आभूषण का से आया था, तुच्छ नहीं था, आभूषण था उनका, लेकिन उसने हाँ भर ली। अब ब्रह्मा जी उस पुष्प को लेकर के नीचे आए। नारायण पहले ही आ चुके थे और नारायण ने ब्रह्मा जी को देखते ही कह दिया कि मैं असफल होकर के लौटा हूं, मुझे इसका आदि देखने को नहीं मिला, ये खंभ कहां से इसकी जड़ है मैं नहीं जानता। वो सत्य वक्ता हैं, उन्होंने सत्य सत्य कह दिया। नारायण, उनका नाम ही सत्य नारायण है, उन्हें सत्य सत्य कह दिया कि मैं नहीं जानता इसका आदि कहाँ है, मैं नहीं जान सका, मैं असफल होकर लौटा हूँ। ब्रह्मा जी तो नृत्य करने लगे, नाचने लगे, बोले मैंने देखा है इसका अंत, मैं इसका अंत देख के आए हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं है तो इस केतकी के पुष्प से पूछ लो, ये मैं इसके ऊपर से उठा करके लाया हूँ। भगवान ने कहा पूछने की जरूरत नहीं है, जब आप कह रही हो तो सत्य बात होगी, क्योंकि भगवान सत्य बोलते हैं, जो सत्य बोलता है उसको दूसरे की बात भी सत्य लगती है। लेकिन केतकी के पुष्प ने अपने आप ही हामी भर दी कि हाँ मुझे उठा के लाए ऊपर से। तो भगवान नारायण 1600 उपचार से ब्रह्मा जी की पूजा करने चल पड़े। बोले आप महान हैं, आप इसका अंत देख के आए हैं, तो आप ही बड़े हैं, तो मैं छोटा हूं, मैं आपकी पूजा करूंगा। तो 16 चीजों से, 1600 उपचार कहते हैं 16 चीजों से जो भगवान की पूजा करते हैं उसको। ब्रह्मा जी की पूजा करने जैसे नारायण 1600 उपचार से पूजा करने चले,
वैसे ही भगवान शिव उस स्तंभ में से प्रकट हो गए, सामने आ गए और क्रोध करने लगे। भगवान नारायण से कहा कि तुम मेरे समान हो, आज से तुम्हारी और मेरी समानता एक ही रहेगी, तुम्हारी लोक में प्रतिष्ठा रहेगी, तुम्हारा आदर सत्कार होगा, तुम्हें सब पूजेंगे और इस ब्रह्मा को, झूठे को कोई इसका पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं नील लोहित चंद्रशेखर तुम डरो मत, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरी भक्ति से ही तो पैदा हुए हो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान शिव को और क्रोध आया और उन्होंने अपनी भ्रुकुटी से भैरव को प्रकट कर दिया। भयंकर आकृति भैरव प्रकट हुए, खड्ग हाथ में लेकर के, त्रिशूलधारी, जटामुटीधारी, जटाएं बिखरी हुई। भैरव ने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं कि अपने ये तीक्ष्ण खड्ग से इस ब्रह्मा की सृष्टिकर्ता की पूजा कर दो। और उन्होंने, भैरव ने तुरंत ही उनका एक सिर काट दिया ब्रह्मा जी का। और सिर काटने चले तो ब्रह्मा जी डर के मारे अपने जनेऊ, अपने वस्त्र सब त्याग करके, मुकुट त्याग दिया, बाल खोल दिए और जल्दी से भैरव के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करो, त्राही माम करने लगे। भगवान नारायण हाथ जोड़ करके सामने आए, बोले आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये सृष्टि करता है। भगवान ने कहा इसकी कोई पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा जी बोले जिसकी कोई पूजा नहीं करेगा वो सृष्टिकर्ता कैसे हो सकता है, मुझे क्षमा करें। क्षमा मांगी। तब भगवान शंकर ने कहा स्मार्त कर्म में, हवन में, यज्ञ में तुम्हारी पूजा होगी, मंदिर जल्दी कोई नहीं बनाएगा तुम्हारा, तुम्हारे आवाहन के बिना यज्ञ सफल नहीं होगा, भगवान शंकर ने कहा। भगवान नारायण ने तुरंत वही 16 चीजें जो ब्रह्मा जी की पूजा के लिए जा रहे थे, उस भगवान शिव की पूजा की। और भगवान शंकर और नारायण गले लगे और भगवान शिव बोले ये स्तंभ, ये लिंग रूप है। लिंग, भगवान शिवलिंग के बारे में लोग मतलब अनेक विचार करते हैं, ऐसा नहीं। लिंग शरीर को कहते हैं, कोई भी मतलब किसी भी रूप को लिंग कह सकते हैं। जैसे वो स्तंभ था तो भगवान महेश्वर ने कहा ये लिंग रूप है, इससे इसकी मेरी पूजा होगी, इस रूप में मेरी। भगवान सकल भी हैं और निष्कल भी हैं। भगवान निराकार, निष्कल यानी निराकार, निराकार यानी स्तंभ, यानी जो शिवलिंग होती है उसका कोई आकार नहीं होता, वो कई प्रकार की होती है। गोल भी एक आप पत्थर भी रख लो शिवलिंग समझ के, वो भी पूर्ण शिव जी हैं, भगवान शंकर संपूर्ण। तो लिंग कहते हैं चिन्ह को। तो इस रूप में मेरी पूजा होगी और मूर्ति रूप में भी होगी। मैं साकार और निराकार दोनों रूपों में मेरी पूजा होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। और हरि को उन्होंने अपनी समानता दी कि हम और आप एक ही हैं और तुम्हारी लोक में मर्यादा रहेगी, तुम्हारी सब पूजा करेंगे और फल तुम्हारे भगत मेरी पूजा करेंगे, मैं उनको फल दूंगा। मेरे भगत तुम्हारी पूजा करेंगे तो तुम भी, तुम्हें जो भजेगा और मुझसे द्रोह करेगा वो भी मुझे प्रिय नहीं होगा, दोनों से प्रेम करेगा वो हमें दोनों को प्रिय रहेगा। शिव द्रोही मम दास कहावा, वो नर मोह सपने उन्हें भावा। भगवान नारायण ने कहा ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो ना प्यार से हर हर महादेव, बोलो ना भाव से हर हर महादेव।